बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सेल्स पार्टी और मैं हूं अब्दुल हाशमी, आपका होस्ट। और आपके लिए मज़े मज़े के रिकॉर्ड्स, वाक़यात और क्रिकेट से मुतल्लिक जुड़ी सारी बातें आपको बताता हूं। और इसके साथ साथ कोशिश करता हूं कि पेशगोइयाँ करूं, और वो पेशगोइयाँ अल्लाह का शुक्र है सच साबित हो रही हैं। और अगर किसी दिन गलत साबित हुई तो ये ज़हन में रखिएगा कि यह दादशुमार की जंग है और इसमें हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं और अंदाजे गलत भी हो जाते हैं। आज 26 फरवरी है और 7वां और 8वां मैच जो है वो आज खेला जाएगा। 2 मैचेस हैं आज, और पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। तो अब तक 8 मैचेस में जो हमने जिक्र किया उसमें हमें काफ़ी हद तक जो है वो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स और दीगर जो स्क्वाड्स हैं, दूसरी जो 4 टीमें हैं उनके बारे में खासी मालूमात हासिल हो चुकी हैं, और हम जान चुके हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेल रहा है और किस प्लेयर की कितनी वर्थ है। तो अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने तो कमाल कर दिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स के ख़िलाफ़ जो मैच था, बहुत कमाल की उन्होंने बैटिंग की और बहुत ज़बरदस्त चेज़ किया और पूरे मैच को लेकर चले और पूरे मैच को बना कर चले। इस मैच का जीतने का जो सेहरा है वो बेशक हफीज़ के सर पे है, प्रोफेसर साहब के सर पे है। और प्रोफेसर हफीज़ साहब ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली, और मज़े की बात यह है कि उनके जितने भी शॉट्स थे वो बड़े क्लासिक थे और क्रिकेट के असूलों के ऐन मुताबिक थे। उनके साथ फ़खर ने भी बहुत अच्छा खेला है, बड़े अच्छे रन्स बनाए हैं, 81 रन्स थे उनके। लेकिन वो जो कमी है ना फ़खर की, जिसकी वजह से ये पिछले 2 सीज़न से जो है वो ड्रॉप हुए बैठे हैं और फॉर्म में नहीं आ रहे, उसकी सिर्फ वजह यह है कि उनका फुटवर्क इतना अच्छा नहीं है। उनका सर कहीं होता है, पैर कहीं होता है, बल्ला कहीं होता है, शॉट कहीं खेल रहे होते हैं। लेकिन कल उनका फॉर्म में आना अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और टीम के लिए भी अच्छा है। तो आप जानते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने इससे पहले पेशावर ज़ल्बी को हराया है, कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त दी है, और अब ये इनका तीसरा मैच है मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान में। तो कोयटा के खिलाफ मैच हुआ, उसमें हफीज़ और सरफराज की जो अनबन थी वो सारी कौम ने देखा, और सरफराज ने हफीज़ से हाथ ना मिलाकर अच्छा नहीं किया, और इस पे लोगों ने बड़े कमेंट्स किए हैं और बड़ी बुरी राय का इजहार किया है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि सरफराज ने पूरे मैच में चीखना, चलाना और चिंघाड़ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने साथ रखी, तो जिससे एक बैड इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हुआ। शायकीन ने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। मोहम्मद हफीज़ के मुकाबले में सरफराज कप्तान रहे हैं और उनको बड़े एजाज़ात हासिल हैं। उन्होंने 29 T20 मैचेस जो हैं वो जीते हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 कप्तान वो इस हवाले से हैं। और इसके अलावा उन्होंने 11 मुसलसल सीरीज़ जीती हैं, पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी जिताई थी। ये एजाज़ात कोई छोटी बात नहीं है, पाकिस्तान के बड़े कप्तान रहे हैं, तो इनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। ये कौमी टीम में जगह बनाते बनाते कौमी टीम से दूर ना होते जाएँ, अपने रवैये पर उनको गौर करना चाहिए। मुल्तान सुल्तान्स की बात कर लें तो मुल्तान सुल्तान्स में जो एक तब्दीली लाए हैं वो उन्होंने, मैंने बताया था आपको कि 5 दिन पहले उन्होंने रिजवान को जो है वो ज्वाइन करवाया अपनी टीम को और उनको कप्तान बना दिया, और शान मसूद की जगह वो कप्तानी पे आए। और शान मसूद बेचारे टीम से भी फारिग हो गए। दूसरा मैच, इस मैच में भी वो नहीं खेले, जो अभी पिछले दिनों कल जो हुआ था उसमें भी ये नहीं खेले थे। लेकिन रिजवान इस टीम को लेकर बहुत ज़बरदस्त चले हैं, और इन्होंने गुज़श्ता दिन जो जेम्स ने, इनके जो जेम्स डेनिस हैं, उन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली है। और इस लिहाज से रिजवान की बात की जाए तो उन्हें पाकिस्तान का धोनी कहते हैं। आपको याद होगा कि भारत के कप्तान जो धोनी थे वो बहुत ज़बरदस्त क़यादत उन्होंने की वहाँ पर, बहुत अच्छे फिनिशर थे वो, बहुत अच्छे विकेट कीपर थे। और मज़े की बात यह है कि धोनी का सबसे बड़ा एज जो था ना, वो उससे भी नहीं आते थे, वो किसी चीज़ को अपने हिसाब पर नहीं लेते थे। मैच उनके हाथों से चला भी जाता था लेकिन आखिरी दम तक वो लड़ते थे, आखिरी गेंद तक वो लड़ते थे। इतना टॉलरेंस जो है वो, इतना सब्र और इतना तहम्मुल किसी कप्तान में नहीं देखा गया। तो रिजवान में वो खूबियाँ नज़र आ रही हैं, और जिस तरह से ये टीम को लेकर चल रहे हैं, बदकिस्मती से ये पहला मैच जो है वो हार गए, और उस हार की वजह वो सुहेल तनवीर थे जिन्होंने आखिरी ओवर में 19 रन खा लिए थे, और हालांकि वो मैच बिल्कुल जीते हुए थे। और उस सुहेल तनवीर की वजह से रिजवान की 71 रन की जो इनिंग्स थी वो भी ज़ाया हो गई थी। लेकिन आज के मैच में अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो टफ़ टाइम देगी लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर्स की टीम किसी सूरत भी कम नहीं है। हफीज़ और उनके साथ अभी तो डंग का बल्ला नहीं चला, अभी तो सुहेल अख्तर जो है वो नहीं चले सही तरह से। लाहौर कलंदर्स को 1-2 चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसमें आप देखें कि उनके बॉलर जो हैं वो राशिद खान वापस चले गए हैं। वो अफ़गानिस्तान के थे और दुनिया के नंबर 1
बॉलर हैं वो। अफ़गानिस्तान और जिम्बाब्वे की जो कमिंग सीरीज़ है उसके लिए उन्होंने अपने मुल्क की तरफ से खेलना था, इसलिए वो चले गए हैं, लेकिन उनकी कमी महसूस होगी। लेकिन फिर भी दोनों टीमों के बीच में प्रोडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। मेरा दिल कह रहा है कि मुल्तान सुल्तान ये मैच ले जा सकता है, लेकिन फॉर्म में देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स किसी सूरत पीछे नहीं है, और अक्सरियत का ये ख्याल है कि लाहौर कलंदर्स अपनी जो एक मोमेंटम लेकर चले हुए हैं फतह का, उसको बरकरार रखेंगे। तो ये 19-20 का फ़र्क होना है, इसलिए मैं इस पर कोई ख़ास प्रोडिक्शन नहीं कह सकता। मेरा दिल कह रहा है मुल्तान जीतेगा, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि लाहौर जीतेगा। अब आप ये फैसला कर लें कि किसने जीतना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया।